दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्या है। सवाल ये है कि राहुल गांधी बिना कुछ जाने आउटरीच मोड में क्यों रहते हैं। कभी एफटीए हो, कभी निवेश आए, कभी भारत किसी बड़े देश से नेगोशिएट करे। राहुल गांधी इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बहुत कुछ सुना या देखा होगा। बहुत सी चर्चाएं हुई, कभी सीधा झूठ, कभी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। हमारे चैनल पर भी आपको इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे इस पर नैरेटिव फैलाया गया। इस पूरे नैरेटिव को धराशायी करने का कार्य यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया। लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने एक 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मेरे हिसाब से हर देशवासी को ज़रूर सुननी चाहिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर उन्होंने अच्छे से जानकारी तो दी, फेक नैरेटिव्स को भी काउंटर किया। वैसे पीयूष गोयल इसकी जानकारी संसद में देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि संसद में विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी का व्यवहार ऐसा था कि चर्चा संभव ही न हो पाई। अब अगर नैरेटिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये बताया गया था कि मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों को एंट्री दे दी है। ये बहुत बड़ा आरोप था, क्योंकि सब जानते हैं कि दो सेक्टर्स हमारे लिए कितने संवेदनशील हैं। करोड़ों किसानों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। हालिया इंडिया यूरोप एफटीए में भी हमने इन दो क्षेत्रों में ईयू को कोई ढील नहीं दी थी। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया? और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। सुन लिया, राहुल गांधी के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों की खून पसीने की मेहनत को बेच दिया। अब देखिए इस पर पीयूष गोयल ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। आपने सुना, ये थे हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर के शब्द। तो जब देश के मंत्री खुद कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, तो फिर राहुल गांधी जी क्यों अपने देश की सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी जी, एलओपी राहुल गांधी जी, जिन्हें लगता है कि उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, वे देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के हैंडल्स एआई वीडियो चलाते हैं, जिसमें पीएम मोदी को एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। और ये सब इसीलिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम है। कोई ये नहीं बताएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। और अगर यही लॉजिक है तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है। लेकिन क्या इसका ये अर्थ हो जाता है कि उनका एप्स्टीन के साथ कोई कनेक्शन था? और सिर्फ नाम आने से अगर कोई दोषी हो जाता, फिर अगर मित्रोकिन आर्काइव्स की बात अगर कोई उठा दे तो फिर तो हंगामा हो जाए। खैर, बात यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं, उनके नेता राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य दल के नेता जो केवल ट्रंप के पोस्ट कर देने पर नाचने लगते हैं। ट्रंप तो उस चिड़िया की तरह है जो कभी इस डाल पर बैठती है तो कभी उस डाल पर। ट्रंप ने एक जमाने में तो ये भी कह डाला था कि वो सत्ता में आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष शायद मोदी नफरत में इतने लीन हो चुके हैं कि वे हर चीज में विरोध वाली लाइन पकड़ते हैं। अब ट्रेड डील पर ट्रंप ने पहले पोस्ट कर दिया तो कांग्रेसी भड़क उठे कि ऐसा क्यों हुआ। इस पर पीयूष गोयल ने अच्छा जवाब दिया है। एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति
माने डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। तो बहुत सीधा सा लॉजिक है। और वैसे भी अभी सब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी नेगोशिएशन चल रही हैं और जल्दी दोनों देश एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स भी तभी बताई जाएंगी। तो जब एक प्रॉपर रिटर्न डिक्लेरेशन नहीं आया, दोनों देशों की तरफ से कुछ कंक्रीट नहीं निकला, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी डिटेल्स कहाँ से मिली? ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप पर उन्हें अचानक से इतना प्रेम उमड़ा है। क्या सिर्फ मोदी नफरत में वे अब कुछ भी यकीन कर लेंगे? याद कीजिए, जब ट्रेड डील नहीं हो रही थी, भारत रूसी तेल के मुद्दे पर नहीं झुक रहा था, तब तैश में आकर ट्रंप ने पोस्ट कर डाला था कि भारत डेड इकोनॉमी है, और मौके को तुरंत लपक कर राहुल गांधी ने भी ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाई थी। सोचिए, अपने ही देश को डेड इकोनॉमी कहने से पहले उनके माथे पर एक शिकन ना थी। क्या मोदी नफरत में वे इतने अंधे हो चुके हैं? तो दोस्तों, मामला आपके सामने है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सारे नैरेटिव ध्वस्त किए हैं, लेकिन अफसोस कि शायद इसके बाद भी हमारा विपक्ष इस संवेदनशील मामले में नेगेटिव राजनीति करता रहेगा। याद रखिए, देश की ट्रेड डील्स ट्वीट से नहीं, लिखित समझौतों से तय होती है।